गुड आफ्टरनून ऑल। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन लॉज ऑफ सेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ सेट्स किए थे, जिसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स, इन्वोल्यूशन, आइडेंटिटी, ये सारे लॉज की प्रॉपर्टीज हमने की। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम उनको बेसिकली यूज करने जा रहे हैं इन क्वेश्चंस। By using the properties हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं साइमल्टेनियसली आपको वेन डायग्राम से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा कि उसको वेन डायग्राम से कैसे करना है। देयर आर टू वेज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल A and B be two sets using properties of sets. Prove that first है A intersection B dash it is equals to 5 implies A is a subset of B, and second A dash union B it is equal to universal set implies A is a subset of B. ये हमें प्रूव करना है। बहुत आसान है, ध्यान से थोड़ा देखिए, समझिए। आपको प्रॉपर्टीज के प्रूफ इसीलिए करवाए गए थे ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि हाँ हमें इसे करना कैसे। जैसे सबसे पहले है A इंटरसेक्शन B डैश इट इज इक्वल टू 5, तो हमें ये प्रूव करना है, और दूसरे में हमें ये गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। A is a subset of B, हमें प्रूव करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब A is a subset of B हमें प्रूव करना है, तो क्या हम इसको A से शुरू करके B पे एंड कर सकते हैं? कैसे? सुनिए, स्टार्ट कर रहे हैं। We have, हमने A ले लिया। आप लोगों को याद होगा कि A को हम A इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट हम लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन जो यूनिवर्सल सेट है, मैं इसे B यूनियन B डैश भी लिख सकता हूं। B है अंदर वाला पोर्शन, B डैश है बाहर वाला पोर्शन। तो जब उसका यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं बिकॉज B यूनियन B डैश इट इज इक्वल्स टू U। बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। यहां इंटरसेक्शन है, यहां यूनियन है। वी कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन विद A इंटरसेक्शन B डैश। A का B के साथ इंटरसेक्शन यूनियन विद A का B डैश के साथ इंटरसेक्शन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद A इंटरसेक्शन B एज सच और यूनियन विद A इंटरसेक्शन B डैश। A इंटरसेक्शन B डैश जो है वो क्या है? 5 यूनियन विद 5। ये हमें गिवन, दिस इज गिवन। किसी भी सेट का यूनियन करेंगे 5 के साथ तो वो क्या आएगा? वही सेट आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B आ गया। A जो है A इंटरसेक्शन B के बराबर आ गया। A जो है A इंटरसेक्शन B के बराबर आ गया। अब मैं जरा वेन डायग्राम पे ध्यान देता हूं, हम यही बनाते हैं। A जो है A इंटरसेक्शन B के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ये रहा A, ये रहा B। ध्यान से देखिए, ये रहा A, ये रहा B, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। जब A इंटरसेक्शन B मैं यहां पे कर रहा हूं, ये अंदर वाला A है और ये पूरा बड़ा सर्कल B है। जब दोनों का इंटरसेक्शन किया जाएगा, ध्यान से देखिए, ये है A और ये है B। जब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन किया तो सिर्फ A आ रहा है। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B जो है वो A तभी आएगा
जब ए बी का सबसेट होगा, जब ए बी का सबसेट होगा, मतलब ए जो है बी के अंदर कंटेन्ड होगा, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों का कॉमन ए होगा। अच्छा, अगर मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी को बी लिखता हूं तो छोटे वाला बी हो जाएगा, छोटे वाला सर्कल बी हो जाएगा, बड़े वाला सर्कल ए हो जाएगा। उस केस में ए इज अ सबसेट ऑफ बी की जगह पे बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। A it is equals to A intersection B. This implies A is a subset of B. This implies A is a subset of B. अब ध्यान से देखिए, मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूं। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बना सकता हूं, समझिए जरा ध्यान से। इसी की कहते हैं A एंड B डैश में कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए। अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करो, A एंड B डैश में कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपके पास चार ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन हो गई A इज अ सबसेट ऑफ B, मान लीजिए दूसरी ऑप्शन हो गई B इज अ सबसेट ऑफ A, तीसरी ऑप्शन हो सकता है ये हो कि A यूनियन B इक्वल्स टू 5, या चौथी ऑप्शन हो नन ऑफ दीस। तो ऐसे में हमें ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये चीज मैं कैसे बना सकता हूँ। मैं एक बार बना के देखता हूँ, मैं बीइंग अ स्टूडेंट बना के देखता हूँ, तो गलती करूंगा मैं पहले गलती करके देखता हूँ। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। कहते हैं A इंटरसेक्शन B डैश 5 होना चाहिए। तो जैसे यार टीचर ने मेरे को सिखाया था, मैंने सबसे पहले ये ले लिया, मैंने दो ले लिए, ये मैंने A, ये मैंने B, ये यूनिवर्सिटी। कहते हैं A इंटरसेक्शन B डैश, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने A को शेड कर लिया, डन। उसके बाद मैंने B डैश को शेड करना है, तो मैंने B को छोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा, मैंने B को छोड़ दिया, B को छोड़ना है, ये देखिए ध्यान से, समझ आ रहा है सबको। मैंने B को छोड़ दिया, पर इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 5 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो ओनली A है इसमें शेडेड पोर्शन आ रहा, इसमें दोनों लाइनें क्रॉस हो रही हैं, तो ये मेरी लाइन नहीं बनेगी। इसमें A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 नहीं है। तो मेरे को इसमें क्लियर हो रहा है कि अगर A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू, सॉरी, A इंटरसेक्शन B डैश नॉट इक्वल टू 5, तो एक्चुअली में A इंटरसेक्शन B डैश किसके इक्वल हो रहा है, इसमें से दूसरा क्वेश्चन निकला। ये क्वेश्चन करते करते मेरे पास एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि भाई अगर A इंटरसेक्शन B डैश 5 है तो भगवान जाने क्या है, आई डोंट नो, मैं चलो देखता हूं क्या है। इन्होंने कहा A से सबसेट ऑफ B होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि अगर A इंटरसेक्शन B किया मैंने, दोनों सेट्स को मैंने क्या किया, इंटरसेक्टिंग फॉर्म में ले लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैंने उनका एक A को भी मार्क कर लिया और B डैश को भी मार्क कर लिया, और उसमें जो शेडेड पोर्शन, दोनों लाइंस ब्लू एंड ब्लैक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ओनली A आ रहा है, यानी कि वो A माइनस B आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब A इंटरसेक्शन B डैश 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो A माइनस B के इक्वल तो होगा। ये हमें थोड़ा सा, हमें आगे यही क्वेश्चन, इसके बाद यही क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिटेल में एक बार करेंगे, बट मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस टाइम पे ये चाहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं इसको विजुअलाइज कर रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, तो मैं आपको विजुअलाइजेशन सिखा रहा हूं। तो चलो मैं दोबारा से ट्राई करता हूं इसी को। ये मैंने A मार्क कर लिया और यही B है, यही A है, यही B है। अब क्या A इंटरसेक्शन B डैश, A क्या है, ये ध्यान से देखिएगा,
और बी डैश क्या है, छोड़ देते हैं। ए जो है और बी जो है वो अंदर वाला पोर्शन है, और बी डैश जो है वो बाहर वाला पोर्शन है। यहां इंटरसेक्टिंग है, यहां ओवरलैपिंग है। ए अंदर वाला पोर्शन, बी डैश बाहर वाला, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी डैश पाई आ गया, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां ए एंड बी इक्वल है, सबसेट है, इक्वल भी हो सकता है। सो दिस इंप्लाइज हियर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए एंड बी ओवरलैप कर रहे हैं, उसका भी सबसेट का मीनिंग बनता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तीसरा बनाता हूं मैं, जिसमें इंडल्ज है, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया, ये रहा ए, ये रहा बी, ये यूनिवर्सल सेट है सारा। अब मैंने क्या किया, जो ए है ये रहा, और बी डैश जो है मैं बी के बाहर बना लेता हूं, बी को छोड़ दिया। ए जो है बी डैश के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ए का एलिमेंट और बी डैश का एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो इस केस में मैं यही कहूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो फाई के इक्वल है, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम कुछ वेन डायग्राम्स ऐसे बनाएंगे जिससे एक बनाते बनाते कई क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैं स्पेसिफिकली हमारा पर्टिकुलर 1-1.5 घंटे का टॉपिक, 1-1.5-2 घंटे का टॉपिक हमारा वेन डायग्राम्स पे रहेगा। यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये पहले वाला हुआ अभी हमारा, सेकंड पार्ट मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं। इसका सेकंड वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आया, वी हैव A intersection B dash, it is equals to 5, implies A, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, A intersection B dash equals to 5, दोनों तरफ, ये हम फर्स्ट से ले चुके हैं, ये हमें गिवन था, दोनों तरफ डैश ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, A इंटरसेक्शन B डैश का होल डैश 5 का डैश, A इंटरसेक्शन B डैश का होल डैश, दोनों तरफ मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। मैं यहां लिख रहा हूं, टेक कॉम्प्लीमेंट टू बोथ साइड्स। यहां बेटा ध्यान दो, ये डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा इस पे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, हमने लास्ट लेक्चर में किया, डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इट इज ए डैश यूनियन बी डैश। ये लॉ हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मैं इस पे अप्लाई करूंगा। जब भी आप लोगों के किसी भी सेट के ऊपर यूनियन हो अंदर या इंटरसेक्शन हो, ऊपर होल में डैश हो, तो उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ लगना ही लगना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां आया आपका ए डैश, ए का डैश इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया, और बी डैश का होल डैश, पाई का डैश यूनिवर्सल सेट होता है, तो ए डैश का मैं ए डैश ही रखूंगा, यूनियन की जगह यूनियन रखूंगा, बी डैश का होल डैश बी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, दिस इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब मैं थोड़ा सा इसको क्यूमुलेट कर रहा हूं यहां पे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी डैश इट इज इक्वल्स टू 5 implies A dash union B, it is equal to U, and A intersection B dash is equal to 5 implies A is a subset of B. Therefore, A dash union B, it is universal set, implies A is a subset of B. हमने अपनी तरफ से उस चीज को इकट्ठा किया है,
करने में समझने में कई बार स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है, बट धीरे धीरे आदत पड़ेगी। जब पहली बार आप लोगों ने कोई भी चीज करनी है तो उसकी आदत डालनी आपको पड़ेगी। समझने की कोशिश करेंगे तो सारा बेटा क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा रिकॉल करता हूँ। ये फ्रॉम वन हमने ये टेक कर लिया, उठा लिया। टेक कॉम्प्लीमेंट टू बोथ साइड्स हमने ये भी ले लिया। इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लग गया ये वाला, तो ए का डैश इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, बी डैश का बी डैश, फाई का डैश यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, हमने लिख लिया। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज फाई का डैश इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। रीजन आप साथ लिखेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। यहाँ ए डैश, यहाँ यूनियन, बी डैश का होल डैश बी होता है, ये भी यहाँ लिखें बी डैश का होल डैश इट इज इक्वल टू बी। तो हमारा पास ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा काम हो चुका है जो हमें चाहिए था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्यूमुलेट कर रहा हूँ। A intersection B dash is equal to phi implies A dash union B it is equals to U। हमने यहां से शुरू किया, हम यहां पहुंच गए। वही चीज जो हम लॉस में करते आ रहे थे, एंड में शुरू कहां से किया, खत्म कहां पे किया, वो लिखना जरूरी है। एंड A intersection B dash equals to phi, A intersection B dash equals to phi implies A is a subset of B, therefore A dash union B is equal to U implies A is a subset of B। हम इसको क्यूमुलेट करके लास्ट में लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, लेट्स ट्राई करते हैं। अभी मुझे खुद नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, बट लेट्स ट्राई। ए एंड बी बनाते हैं। ये मैंने ए एंड बी बना लिया जैसे शुरू में हमने बनाया था इंटरसेक्टिंग में। ए का डैश लिया, ए का डैश का मतलब है ए को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया। ए का डैश यूनियन विद बी, ए का डैश यूनियन विद बी, बी मैं ये ले रहा हूं, ये सारा लूंगा। कहते हैं ए का डैश यूनियन विद बी इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर्टीज बन रही है बेटा, ये एक्चुअल में ये वो चीजें बन रही हैं। यहाँ पे अगर मैं ए का डैश लेता हूं, मैंने ले लिया, और उसका बी के साथ मैं यूनियन करता हूं, तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं इसकी ये वाली वेन डायग्राम इस अकॉर्डिंगली जो मैंने बनाई ये ठीक नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज रॉन्ग। मैं आगे चलता हूं, मैं ऐसा करता हूं, अगर मुझे रिजल्ट नेट रिजल्ट मेरे को पता है तो मैं उसको चेक करता हूं कि क्या मैं ऐसे बना सकता हूं। तो मैं ए मैंने ये बनाया, बी मैंने ये बनाया, ध्यान से देखिए, ए मैंने ये बनाया, बी मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ए का डैश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने ए का डैश किया, ये मेरा ए का डैश है। ए को छोड़ के बाकी सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा, ये मैंने ए डैश मार्क कर लिया। अब मैं बी मार्क करूंगा, बी कौन सा है, बी ये अंदर वाला सारा है। जब मैं ए डैश का बी के साथ यूनियन कर रहा हूं तो सारा बक्सा, सारा यूनिवर्सल सेट आ रहा है। ए डैश यूनियन विद बी इट इज इक्वल टू यू, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि ये कंडीशन तभी वैलिड है जब ए बी का सबसेट होगा। अब होता क्या है मैं बताता हूं। आपके पास यही क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, तो उसकी 4 ऑप्शंस होंगे। आप एक तरफ बी इज अ सबसेट ऑफ, पहली ऑप्शन ये बनाई मैंने, ये गलत हो गई, तो इसका मतलब आपने चेक किया इंटरसेक्टिंग में, यार ये ऑप्शन तो मेरी जच नहीं रही, ये ऑप्शन मेरी इस अकॉर्डिंगली मैच नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरी पे आया, मैंने ए इज अ सबसेट, हो सकता है सेकंड ऑप्शन ए इज अ सबसेट होता बी का। मान लो पहली ऑप्शन में होता ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स, तो आप ये वाली ऑप्शन लेते, बट इसमें सूट नहीं किया। पहले हमें ये बना के देखना सबसे पहले कि क्या भाई ये चीज वैलिड है, ए डैश का जब बी के साथ यूनियन करते हैं तो क्या यूनिवर्सल सेट आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर पहली ऑप्शन है ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स, तो ये तो नहीं है। दूसरी ऑप्शन आ गई ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यही आ गई। तीसरी और चौथी चेक करने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं फिर भी
कि तीसरी, यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करता हूं मैं, पहली ऑप्शन ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स, दूसरी ऑप्शन मान लेते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैंने चेक कर दिया, तीसरी ऑप्शन बनाते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, उस केस में चेक करने में क्या जाता है, ये हमने बी बना लिया, ये हमने ए बना लिया, ये रहा बी, ये रहा ए, अब मैंने क्या चेक करना है, ए डैश, सबसे पहले मैं ए डैश बनाऊंगा, ये मैंने बना लिया, ये मेरा ए डैश आ गया, डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसका बी के साथ यूनियन करूंगा, बी कौन सा है, ये अंदर वाला, अब ए डैश तो बड़े सर्कल का बाहर वाला हिस्सा है और बी जो है वो छोटे सर्कल का अंदर वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा तो रहेगा दोनों के यूनियन में, इसका मतलब यहाँ भी ए डैश यूनियन बी जब मैं कर रहा हूं, कौन से केस में, जब बी ए का सबसेट है तो भी ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं आ रहा, थर्ड ऑप्शन भी अपनी गलत हो गई, थर्ड ऑप्शन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे हो तो वो भी अपनी गलत होगी, पहली अपनी गलत हुई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ए डैश बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, अच्छा चौथी ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ दीज हो या कोई और हो, हम उस अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से चेक कर सकते हैं, जब आपको ये करना आ गया, अब ये है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये है सब्जेक्टिव अप्रोच, पेपर में लिखना है तो हमें इस ढंग से लिखना पड़ेगा, और अगर हम मान के चलते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चार ऑप्शंस गिवन है, यही क्वेश्चन है, यही गिवन है, पहली ऑप्शन यही क्वेश्चन की पहली ऑप्शन क्या गिवन है, ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग, तो हमने इंटरसेक्टिंग बनाया, बट उसमें ए डैश यूनियन बी जो है यूनिवर्सल सेट नहीं आया, तो इसका मतलब पहली ऑप्शन गलत है, पहली ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन ए इज द सबसेट ऑफ बी है, हमने चेक किया ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए को बी का सबसेट बना के चेक किया, तब ए डैश का जब हम यूनियन कर रहे हैं बी के साथ, अब वो पूरा बॉक्स आ रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है, इसलिए भाई ये पक्का हो गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। मान लो बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी गिवन होता तो हमने बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी बना के देखा, बी को अंदर ले लिया, ए को बाहर ले लिया, अब अगर मैं ए डैश ये बाहर वाला पोर्शन लेता हूं, ए डैश मैंने लिया, बी मैंने लिया, उस केस में ले रहा हूं जिसमें बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तब मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरी ये चीज आ रही है, तो मैंने ए डैश किया, यूनियन विद बी किया, वो यूनिवर्सल सेट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला पोर्शन खाली रह गया, ये देखो ये खाली है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप ऑप्शंस को लेके उनकी वेन डायग्राम्स बना के भी चेक कर सकते हैं। एनी डाउट टू एनीवन? एक क्वेश्चन आया कि अगर बी ए के इक्वल है तो उस केस में क्या ये होगा कि नहीं होगा, तो हमने चेक करने के लिए ए एंड बी को ओवरलैप कर दिया, ये मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया जिसमें यही ए है और यही बी है, अब अगर मैं ए मार्क करता हूं ए डैश, तो ए डैश मार्क करूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले ए को छोड़ के बाकी सारा, और बी को मार्क करूंगा तो अंदर अंदर वाला आएगा, अब दोनों का जब मैं यूनियन लूंगा तो पूरा बॉक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में भी ये वैलिड है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी में भी वैलिड है, एंड ए अगर बी के इक्वल है तब भी वैलिड है। एनी डाउट? नो सर। गुड जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, द सेकंड वन, शो दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी भी है, मार्क स्टार मार्क कर रहा हूं इसमें, ए इंटरसेक्शन बी डैश इट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमें प्रूव करना है, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा एज जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं लेट करूंगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b को अगर x बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू a and x belongs to b dash by the property of intersection, x belongs to a and अगर x b dash को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब b को नहीं करेगा, b dash को बिलोंग कर रहा है तो b को नहीं करेगा, x belongs to a and x
does not belongs to B. X belongs to A minus B बन गया। ये क्या बन गया? A minus B। कहां से शुरू किया था? A intersection B dash। कहां तक ले आए? A minus B। तो मैं यहाँ पे फिर क्यूमुलेट करके लिखूंगा इसको। X belongs to A intersection B dash implies X belongs to A minus B. Therefore, A intersection B dash is a subset of A minus B. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। Similarly, A minus B is a subset of A intersection B dash. Equation number 2 मान लिया। From 1 and 2 क्या रहा बच्चे? A intersection B dash, it is equals to A minus B. This is a property basically. It's a very important property. A intersection B dash equals to A minus B. अब ध्यान से देखो इसको वेन डायग्राम से कैसे करना है। मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि A इंटरसेक्शन B डैश इट इज इक्वल टू, पहली ऑप्शन A है, दूसरी ऑप्शन मान लीजिए हम यहां लिखते हैं, दूसरी ऑप्शन B है, तीसरी ऑप्शन आ गया A यूनियन B है, चौथी ऑप्शन हम मानते हैं A माइनस B है, पांचवी ऑप्शन हम मानते हैं B माइनस A। आप जितनी मर्जी ऑप्शन बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पहली ऑप्शन बनाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं A इंटरसेक्शन B डैश करूंगा। क्या A के इक्वल आ रहा है? मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये A है, ये B है। आई रिपीट, A का इंटरसेक्शन B डैश के साथ करना है। A मैंने मार्क कर दिया, डन। अब मैं B डैश को मार्क करूंगा, एक में ही खत्म हो जाएगा अपना सारा काम। ये अब मैं B डैश को मार्क करूंगा, B को छोड़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, सिर्फ B को छोड़ रहा हूं, A में जाएगा। ये देखो, ये देखिए, ये है जो कॉमन पोर्शन इसमें से निकला वो कौन सा है, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। मैं दोबारा बना रहा हूं इसको ताकि आपको क्लियर हो। ये रहा A, ये रहा B। जो कॉमन पोर्शन निकला, जो कॉमन पोर्शन निकला इसमें से वो क्या है? वो है ये वाला, ये वाला। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज यूनिवर्सल सेट। जो कॉमन पोर्शन निकला वो ये वाला निकला, यहां से लेके ये वाला, दैट्स इट, दिस इज अ कॉमन पोर्शन। नाउ इज दिस इक्वल्स टू A? नो, ये A तो नहीं है। इज दिस इक्वल्स टू B? तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये B है? नहीं है। B भी नहीं है। क्या ये वाला कॉमन पोर्शन A यूनियन B है? नहीं है। यस, नहीं है। क्या A माइनस B है? A माइनस B का मतलब क्या होता था? A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। बिल्कुल, A माइनस B है। B माइनस A होता तो उधर होता, तो B माइनस A भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक वेन डायग्राम से ये सारा हट गया। एक वेन डायग्राम बनाई हमने, ये सारा हम बाईपास कर गए। हम सबको देख सकते हैं, हम हर एक चीज की वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जितना इजी हो सकता है वेन डायग्राम से वी विल ट्राई और लेवल बेस्ट पे उसको इजी किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं इन सब की वेन डायग्राम बनाता हूं, मेरा सोल्यूशन तो ये है, मेरा सोल्यूशन ये है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई ये तो मेरा सोल्यूशन बन गया, ये जो चीज है, ये जो मैंने लिया, ये बेसिकली वो बन रहा है, डन। अब अगर मैं पहले की वेन डायग्राम बनाता हूं, A की, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा A, ये रहा B, ये तो A तो ये सारा है, इसमें तो ये पोर्शन भी आ गया, पर इसमें नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आते हैं B। तो B में क्या किया हमने? ये रहा A, ये रहा B, B में ये मार्क कर दिया। भाई ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। थर्ड ऑप्शन में आते हैं A यूनियन B। मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरी कौन सी वेन डायग्राम, कौन सी ऑप्शन की वेन डायग्राम इसके साथ मैच कर रही। ये रहा A, ये रहा B, यूनिवर्सल सेट A यूनियन B। भाई ये तो सारा है,
पर वो तो मैच फिर भी नहीं कर रही क्योंकि उसमें तो सिर्फ ए है। फोर्थ में मैं चेक करता हूं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ये मैच कर रही है। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, बी माइनस ए करूंगा तो बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, ये भी मैच नहीं कर रही। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें बेसिकली वेन डायग्राम्स बनानी कैसे। एनी डाउट टू एनीवन? नो। इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो विल टेक अ जस्ट 1 मिनट ब्रेक एंड वापस आ रहे हैं।